रज़क़नाकुम, ईमान वालों वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सामने रख के जहाँ फातिहा पढ़ो गड़बड़ हो जाता है कि जाते हो कि नहीं जाते। हमारे खन्नापुरवा गांव में यह एक बाबा हैं, तो झूठ बहुत बोले थे तो गांव वाले उनका नाम है जुठारी बाबा रख दिया। जुठारी बाबा, बाबो तो कई मेर होते गांव गांव में है दज्जाल में, तो बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलते रहे तो गांव वाले उनका नाम जुठारी बाबा रख दिया। तो एक मरतबा 3-4 ठोरे गए उनके पास, कौन मेर गए, उन्हीं लोग गए जिनका उससे तकलीफ रहा था फातिहा वाले से। गए कहे लगे हाँ जुटारी बाबा, ये सामने रख के जो फातिहा हो थे ये खाना का हुआ कब्र में जाते मुर्दन के कब्र में। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी तो कहीं हाँ भैया रखा था तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खई तो हुई है। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया जई तो खईबे गई हैं, तो कहीं खात हुई है तो हग तो हुई है। अब आदमी के दिल में खुदा का डर नहीं है तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मुर्दा खात हुई है तो हग तो हुई है। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब खई है तो हगवे करी है। तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। तो जुटारी बाबा कहें गंदगी ना रहा था, कहीं का है, कहीं हमारा मुर्दा पावत है, खात है, हगत है, और तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ वही सफा किया करो। जैसे को तैसे जवाब। अरे सामने खाना रख करके फातिहा की जाती है, हलवा रख करके फातिहा की जाती है, तो ये हलवा और खाना वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो जरा कुर्बानी का मंजर सामने रखो। हम और आप कुर्बानी करते हैं, ज़बह करने के बाद जानवर सामने हम लोग हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, हक है, हक है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, मिन फला इब्ने फला, फला फला की तरफ से, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि तूने अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहिम की तरफ से तूने इसको कबूल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो सामने बकरा ज़बह किया हुआ पड़ा है और मुसलमान दुआ मांग रहा है अल्लाह इसको कबूल कर ले, तो क्या बकरा वहां जाता है? बकरे का गोश्त जाता है अल्लाह के यहाँ? बकरे का खून अल्लाह के यहाँ जाता कि नहीं जाता? कुरान करीम से सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ उसका गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न तो कुर्बानी के गोश्त का खून पहुंचता। न गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता न उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नेत वहां जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की नेत, दिल की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है। तो ऐसे ही हम शीरीनी खाना सामने रख करके फातिहा करते हैं, तो खाना शीरीनी रब की बारगाह में नहीं जाता बल्कि हमारी दिल की नियत जाती है। सुभान अल्लाह, करना चाहिए। वैसे करने का जश्न पूरी दुनिया में हो रहा है बेशक। सुभान अल्लाह। आखिर इनको मर्तबा क्यों मिला? अभी हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल मोहित साहब किबला ने बताया, यही नाम है उनका ना? हा? क्यों ये भी बताया कि माँ की वजह से नबी का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन हुजूर अपने विसाल के वक्त हजरत वैसे करनी को याद फरमाया। सहाबा बैठे थे, हुजूर ने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन,
बेशक ताबईन में नबियों के बाद सहाबी आते हैं और सहाबी के बाद ताबई आते हैं। बेशक ताबईन में सबसे अच्छा आदमी कौन है? युकालो लहू ओवैस, सरकार फरमाते जिसको दुनिया वाले ओवैस कहते हैं, सुभान अल्लाह, सबसे अच्छा इंसान है। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफेद दाग था। वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, वो बीमारी का इलाज माँ की दुआ में। अच्छा बताओ, जो नाबीना अंधा हो, कोई अंधा के आंख देख लिए कोई अस्पताल है कि अंधन की आंख सही हुई जाए? बोलो भाई। रतौंधी आवत हो तो आंख सही हुई जी, मुतिया बिंद हो जाए तो डॉक्टर है, आंखी वही चली जाए तब कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नाबीना पैदा हुए, मादरजाद अंधे। हुजूर की हदीसों को याद किया, कई लाख हदीसें याद की, हजार नहीं कई लाख। और याद करने के बाद एक दिन दिल में सोचा कि जब तक जिंदा रहूंगा कोई पूछेगा बता दूंगा मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मते मोहम्मदिया तक कैसे पहुंचेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिल में इरादा आया कि लाओ एक किताब लिख दे, एक जगह जमा कर दे, और लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए। तो गए माँ के पास, कहने लगे ऐ मेरी माँ, आप जानती हैं कि बड़ी मेहनत से मैंने अपने पैगंबर की हदीसों को याद किया। जब तक जिंदा रहूंगा लोग पूछेंगे बताता रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद वो हदीस उम्मत मोहम्मदिया को कौन सुनाएगा। इसलिए मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि उन हदीसों को एक किताब में जमा कर दूं, लेकिन लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा, अगर ये नेमत तेरे नसीब में होती तो अल्लाह तुझे नाबीना थोड़ी बनाता। कैसे कर सकते हो बेटा, आंख की रोशनी नहीं है। इमाम बुखारी कहते मेरी माँ, तो मुझे मालूम है कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मादरजाद अंधा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रब से जरूर दुआएं करूंगी। रात में इमाम बुखारी की माँ ने वजू बनाया और 2 रकात नमाज अदा करके अपने रब से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को बीना बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। और उन्होंने बुखारी शरीफ लिखा, जो दुनिया में इस वक्त कुरान करीम के बाद कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो कुरान के बाद बुखारी से अफजल हो, सबसे बेहतर बुखारी। तो ऐ लोगों, जश्न वैसे करनी से इबरत हासिल करो। आप भी अपनी माँ की खिदमत करो, माँ से दुआएं करवाओ, तो इंशाअल्लाह जो मुश्किल कहीं नहीं आसान हो सकती वो माँ की दुआ से आसान। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ। लेकिन अभी हजरत मुफ्ती साहब बता रहे थे कि माँ की खिदमत करो, पीर के पैर थोड़ी लिखा है। लेकिन अब्बा के पैर कोई न दबाई, अम्मा के पैर न दबाई, और पीर आई जी तो 10 मुरीद पैर दबाई, अल्लाह जाने का दबावा करत। और मुरीद अत्ता बड़ा काहिल की, पीर अत्ता बड़ा काहिल के पैर फैलाए रही, 10 ठोरे दबावत है, अल्लाह जाने 100 बीघा जोत की आवत है काई। इतने बड़ा जब पीर काहिल होगा तो दीन का काम उससे होगा। काहिली तरक्की का सबब नहीं है, काहिली बर्बादी का सबब है। जो इंसान काहिली किया नीचे चला गया। दूठोरे काहिल है तो दोनों काहिल जात रहे हैं, रास्ता में एक बैर की बिरवा देखिन पक्की पक्की बैर लाग रहा है और थके रहा है, बहू के नीचे लिए टिके, और दिल में परे सोचा था कि उन्होंने आवत तो तूर के हमका खवाए दे, तो खाई ली।
अत्ते में एक बैर गिरी तो वह बार परे सोचे कि कोई आवत तो उठा के मुंह में रख दे। अत्ते बड़े काहिल की बैर नहीं उठा पाओ। एक मुसाफिर गुजरा तो दोनों कहिलन में से एक तो कह रहे इधर आ रही बैरिया हमरे मुंह में उठा के दे। तो मुंह में उठा के रख दी तक जाए लाग। तो कहे इधर लौट, ये हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे। बोल लौटा दुई लात मारी सुखा। कहीं सारे बियो मुंह से नहीं फेंक सकत हो। तो दोसर का काहिल लेटा रहा है, कहीं और दुई लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंहत रहा है तो इसे कही तरह भगाए दो तो नहीं भगाइस रहा है। बताओ ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या दीन का काम होगा। आएंगे और दावत खाएंगे, पैर दबवाएंगे और उसके बाद नजराना लेके चले जाएंगे। पीर उसे नहीं कहते, पीर रोशन जमीर को कहते हैं। जिसका दिल इतना रोशन हो कि अपने मुरीदों के हालात को देख सके, कि बैठा हो बरेली में और मुरीद की हालत को देखता हो। जैसे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे तो पानीपत कितनी दूर है दिल्ली से, काफी दूर है पानीपत। वहां से कुछ लोग कुछ कलंदर चले हजरत महबूब इलाही की दीदार के लिए। घर से जो खाना पीना लेके चले रहे हैं, पैदल के रास्ता रहा है, सब खर्च हो गया, पैसों खर्च खत्म, सब कुछ खत्म। अब भूखन मरे लगे, रास्ता चलने की ताकत नहीं। यहाँ तक कि इतनी तकलीफ हुई भूख प्यास की कि कलंदरों को एहसास हुआ कि अगर अब हम मुर्दार नहीं खाएंगे तो हमारी जान नहीं बचेगी। तो रास्ते में एक मुर्दार बैल पड़ा रहा है, बस जुट के तीनों चारों पांचों काट काट के गोश्त भून भून के थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जान मजा नहीं। बहरहाल फिर चले दिल्ली पहुंचे महबूब इलाही के दरबार में। कहा हुजूर हम पानीपत से आए हैं आपकी जियारत के लिए। तो हजरत ने अपने बावर्ची से कहा कि मेहमान आए, इनको खाना खिलाओ। जब बावर्ची खाना लेके गया रखा तो कलंदरों ने कहा हटाओ इस खाने को, कि इतना लंबा सफर करके हम आए यही खाना खाने के लिए। तो खादिम ने आके बताया कि हजरत तो कह रहे हटाओ ये खाना, क्या यही खाना खाने के लिए इतना लंबा सफर करके हम आए। तो महबूब इलाही कहते हैं कि ठीक है, मेहमान है, दूसरा खाना बना के दो। दूसरा खाना बना के दिया तो उसको भी कलंदरों ने हटा दिया। आए बताया कि हजरत उसको भी हटा दिया। लेकिन महबूब इलाही को अपने मेहमानों पे जलाल नहीं आया, क्योंकि मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी ने ईमान की पहचान बताई। बावर्ची से कहा और अच्छा खाना बना के दे दो। और अच्छा खाना बना के जब दिया तो कलंदरों ने उसे भी हटा दिया। यही खाना खाने के लिए हमारे पानीपत से। खादिम ने आगे बताया। तब हजरत ने फरमाया जाके कलंदरों से कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त उनको अच्छा लगा और ये तैयबो ताहिर खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत ने फरमाया जाके कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त खा लिया और ये साफ सुथरा खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जाके कह दो। और उस टाइम कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं, इंटरनेट का जमाना तो था नहीं कुछ। जब कहा तब कलंदरों की आंख खुली। आए कहा हुजूर आपको कैसे मालूम हुआ कि हम रास्ते में मुर्दार बैल का गोश्त खाए हैं। तो महबूब इलाही ने हुजूर की एक हदीस सुनाई का है, कलंदरों मेरे नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाती तको फरासत अल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरा करो। लिअन्नहु यंज़रु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन नूर इलाही से देखा करता है। आज के पीर, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे। ए बच्चे, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे तो सोचिन की हजरत अत्ते बड़े मर्तबा वाला है, इनका नीचे मंजिल में न बैठे छत के ऊपर बैठे।
तो छत के ऊपर कमरा रहा बैठा है, 3 मुरीद लोग बैठे रहे, हजरत बैठे रहे और घर में खाना तैयार होता रहते में यहाँ पीर साहब कहते हैं धत धत धत, तो मुरीद चौंके हर वहाँ कहने रे वो कुत्तों ने यो हजरत धत 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 कहा था। तो कोई कुत्ता नहीं पहन तो कहीं हजरत यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं हुआ, आप धत धत करके किसको भगा रहे हैं? क्या तुम्हें पता है खाने काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था मक्का में, उसी को भगाया। तो मुरीद कहीं हाय हमारे पीर तो बहुत पहुंच वाले हैं, यहाँ बैठे बैठे काबा कुत्ता भगा दे। बताओ काबा में कभू कुत्ता गवाह है? बताओ जब हुदूदे हरम के अंदर कोई बेईमान नहीं जा सकता, मना है, आज भी लिखा है दुखूल गैरिल मुस्लिमीन ममनूउन, गैर मुस्लिम का दाखिला मना है, तो वो कुत्ता कहाँ चला जी? लेकिन मुरीद सोचिन वाकई बहुत पहुंचे, लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बना होता रहा वो बहुत होशियार रहा। जब खाना बन के तैयार हुआ, दस्तरखान सजा, तो सबके आगे प्लेट, अब तो डोंगा चला थे, पहले डोंगा वोंगा नहीं रहा, प्लेट में खाना लगा लगा के औरतिया भेजे लग, एक प्लेट में आधे लंग चावल आधे लंग गोश्त, आधे लंग चावल आधे लंग गोश्त, सबके सामने पठेस। तो पीर साहब की थी जब पठेस, तो पीर साहब के टठिया में गोश्त, नीचे ऊपर से भात। अब लगा लगाए उसके बाद कहीं बिस्मिल्लाह किया जाए, तो पीर साहब सबके प्लेट झाँके, सबके में गोश्त भात लागे, हमने में सिर्फ भात धरा है। तो बोल नहीं पाए शर्म मारे कुछ, फिर कहीं कि हजरत बिस्मिल्लाह किया जाए, तो फिर यार भर देखे कि अब समझ जाए, अब ले आवे गोश्त हमरे खातिर। फिर औरतिया कहते अरे हजरत बिस्मिल्लाह करो ना, तब पीर साहब को जलाल आया। क्या तरीका है कि मेरे वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त और चावल दिया, मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही रख दिया। औरतिया उठे कुचरा, दहजरा वाले तू का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाते तू का, इतना कुचरा मारी इसकी पीर वही दिन से गांव छोड़ दी। तो ऐसे ऐसे दज्जाल टहला करते हैं, पीर रोशन जमीर होता है। इसीलिए गौसे आदम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं पूरे दुनिया को ऐसे देखता हूँ कखर दलतिन आला हुक्मित साली, जैसे रई का दाना मेरे हाथ पे रखा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों, अल्लाह को डरो और सही रास्ते पे आ जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से, ये नहीं कि बास चीज को मानो और बास को न मानो, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से मतलब ये है कि नमाजें पढ़ते हो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, उन चीज़ों को अदा करो जिन चीज़ों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है। सुनो मुकम्मल तौर से, हदीस पाक में हुजूर फरमाते फक्कुल असीरा, ऐ लोगों कैदी को रिहा कराओ। कोई जेल चला गया हो, किसी पर मुकदमा चलना हो तो उसको रिहा कराओ। और आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं और दूसरे पे मुकदमा करते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, दूसरे को जेल भिजवाते हैं। और अगर कोई कहीं जेल भिजवाए पेन पुलिस के दलाली के लिए, तो मुझे ताव देते हैं, कहते देखो हम फलनवा कहीं अंदर कराए दिया। अरे मुसलमानों, तुम मुसलमान हो करके अपने भाई को जेल भेजाते हो। तुम्हारे नबी फरमाते फक्कुल असीरा, जेल वाले को तुम रिहा कराओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जेल भेजो ना, बल्कि अपनी जिंदगी में जेल वाले को जेल से छुटकारा दिलाओ। ये हुजूर फरमाते हैं। नमाज पढ़ो, मुकदमा करो दूसरे पे, नमाज पढ़ो, जेल भेजो। ये कौन सी नमाज है आपकी? जिस नमाज ने तुम्हारे दिल को नर्म नहीं किया, रहम दिली नहीं आई, वो नमाज के अल्लाह ताला कबूल करेगा? बुजुर्गों ने काम किया है,
हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कूफा के रहने वाले, उनका एक पड़ोसी था यहूदी जो इमाम आजम को तकलीफें देता था, सताता था, लेकिन इमाम आजम कोई बदला नहीं लेते थे, सब्र करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद उस यहूदी को एक हफ्ता इमाम आजम ने नहीं देखा तो लोगों से पूछा कि मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने कहा हुजूर वो जेल में है। हम लोग होते तो खुश होते कि बनत नहीं रहा, जेल होगा बहुत बढ़िया हुआ, वो लोग कहते कि नहीं कहते। लेकिन इमाम आदम की जिंदगी देखो, रवायतों में आता है कि जब इमाम आदम ने अपने पड़ोसी यहूदी को जेल में सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए और गवर्नर से मुलाकात करके कहते हैं कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये था दिल इमाम आदम का। जब मुसलमानों के इमाम ने सिफारिश की तो कूफा के गवर्नर ने दरखास्त मंजूर कर ली और फौरन रिहाई का परवाना जारी कर दिया। रिहाई का परवाना गवर्नर ने लिखा, वो गवर्नर का पर्चा इमाम आदम जेल लेके गए, दारोगा को दिया, दारोगा ने यहूदी को निकाला और कहा जाओ तुम्हारे रिहाई का परवाना इमाम आदम मुसलमानों के इमाम लेके आए हैं, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस यहूदी ने देखा तो रोने लगा, कहने लगा हाय अफसोस, एक हफ्ता से जेल में हूं, मेरा कोई भाई नहीं आया मेरी रिहाई के लिए। एक हफ्ता से जेल में मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, आए मुझे मुसीबत से छुड़ाने के लिए तो मुसलमानों के वो इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है और उसके मानने वाले भी सबसे सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा रफीक आला मुफ्ती खन्नापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों अल्लाह को डरो, किसी पर मुकदमा किए हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए सुलह कर लो और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतर बदला लेने वाला तो तुम्हारा परवरदिगार है। इसीलिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा को, इमाम हसन को जब जहर दिया गया और खून की उल्टी इमाम हसन करने लगे, जब खून की उल्टी होने लगी तो इमाम हुसैन गए, कहा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी आ रही है आपको? कहा मुझे किसी ने जहर खिला दिया। हुसैन कहते भाईजान नाम बता दो, हम उसका बदला लेंगे आपसे। इमाम हसन फरमाते हुसैन मैंने अपना पूरा मामला खुदा के हवाले कर दिया, हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तो मेरा परवरदिगार है। ये इमाम हसन ने फरमाया, ऐ मुसलमानों लड़ो ना, मुकदमा ना करो, जेल न भेजो, कोई ज्यादती कर रहा है तो सब्र कर लो और अपना मामला खुदा के ऊपर छोड़ दो, खुदा से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकदमा न करो किसी पर, जेल न भेजो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, अभी शायद 1 महीना हुआ होगा, सीतापुर में तकरीर कर रहा था थान गांव के पास। ऐसे मर्दों का मजमा था, इधर औरतों का मजमा था। तकरीर करते रहे जब तक के 2 मेहरुए भिड़ियाएगी, दोनों झोटा पकड़ा हुआ करे, छोड़वे नहीं करे। पूरा मजमा लाग गया लेकिन झोटा नहीं छोड़ी। जैसे सड़वे नहीं भिड़िया जाते हैं सड़क पर, पूरा मजमा औरतों ने खराब कर दिया। जर्रा बराबर शर्म नहीं रह गई, हया नहीं रह गई कि मर्दों के बीच में हम झोटा पकड़ा हुआ कर रही हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे भी यही दरखास्त है, अगर तुम्हारी बहन तुम पर ज्यादती करे तो तुम सब्र कर लो, इमाम हसन की जिंदगी को ताज़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तनाज़उ वला तफसलु, झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो, फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र किया करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन,
बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन का भी मामला है, बित्ता खाड़ के लिए लड़ाई न करो, दे दो उसी को। लिखा है जो दुनिया में एक बालिस्त जमीन किसी पर कब्जा करेगा, किसी का मारेगा, तो एक बालिस्त जमीन सातों तबक कयामत की दिन अल्लाह उसके गर्दन में डालेगा, सुभान अल्लाह। तोक बना के डालेगा, फरमाएगा ले तेरी जमीन है ले ले। इसलिए ऐ लोगों सब्र करो, कोई ले रहा है तो दे दो, एक बालिस्त में तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन झगड़े न करो, कत्लो खुरेजी न करो। लेकिन चाहे जितना समझाओ आज का इंसान मानता नहीं, चाहे जितना समझाओ तकरीर रस्मन सुनेंगे, अब भाई हम कुछ हो जाए बात उटक पटक चालू। आज के आदमियों की तो मिसाल वैसे जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, तो मैं एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहा है, तो कौन लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटेन करे गधे, हम लोग गधा वधा कह दी थे। जब मास्टर साहब डांटे लड़को के गधे, तो स्कूल के पीछे से एक धोबी जात रहा, धोबी वह सुनिस तो चौका कहिस कहाँ का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हैं गधे, तो धोबीवा लौट गया, वह लौट के गवा स्कूल में मास्टर साहब का से कहा था, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते हैं? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होत है, तो कही तो हमरो गधा पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबियावा सही जाने से बगवा अपन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में मास्टर साहब के सामने ठड़िया इसके लिए नाम लिख लिया, तो कलम वलम चले, कहीं जा नाम लिख लिया, तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये दे दीस। तो क्या पूछे थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबीवा चला हुआ घरे, खुश खुशी ठिकाना नहीं कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ी जी। और मास्टर साहब गधा कस के पढ़ा हुआ, इंसान का पढ़ाई नहीं मिला था, गधा कैसे पढ़ी हैं? तो गधावा का लीन बेच मास्टर साहब 300 रुपया के, तो उनके तो 3 दूनी 600 वसूल हुईगा। और धोबियो घरे सोचे कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ेगी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी वस्सी ली, सोचे गए जय गधावा बांध ले, अब तो पढ़ेगा हो। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में, कहीं मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, जाओ का फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा थाने। तो रस्सी वस्सी लेके का कोतवाली में यहाँ वहाँ के बाद दरवाजे ठाड़वा लोगों से पूछे थे भैया कोतवाल साहब कहाँ है? तो लोग बताने बदे बैठे रहे कोतवाल साहब। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहिस आह 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 आह, जैसे पहले छुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावे लाग। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना हमसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावा था, कहीं का बात रे? तो कहते आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए और 2-3 लात मारी धुबीवा की। जब 2-3 लात मारी धुबीवा गिरा, तब कहते अच्छा भैया हद होगी। तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही गए गधा है गधा, बभी मोड़े लागे कोतवाल साहब। तो बताते हैं जैसे गधे की आदत है लात मारने की, चाहे जितना शरीफ हो लेकिन लात मारी जरूर, ऐसे ही आज का इंसान है, इतना झगड़ेलू हो गया है कि चाहे जितना समझाओ। ऐ मुसलमानों आपस में इख्तलाफ न करो, मिलजुल के रहो, 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। है? तो मरने के बाद तुमको कोई बुरा न कहे। हदीस पाक में मन कालल मुस्लिमून हसनन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया, फहुव इंदल्लाहि हसनुन, तो अल्लाह के नजदीक भी वो अच्छा मान लिया जाता है। इसलिए कि हदीस शरीफ में बताया गया कि दुनिया में जो इंसान है ये सब खुदा के गवाह हैं, अल्लाह के क्या हैं। अगर हम लोगों ने किसी को अच्छा कहा तो खुदा भी अच्छा मान लेता, हम लोगों ने किसी को बुरा कह दिया तो खुदा भी बुरा मान लेता। इसलिए अच्छे काम करो ताकि मरने के बाद भी आपको लोग अच्छाइयों से याद करें, वरना मरना तो है ही है। हिंदुस्तान में पहले किसकी हुकूमत थी बताओ? अंग्रेजों की।
अब अंग्रेज हिंदू मुसलमान को बहुत तंग करते थे, तो हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों से जिहाद किए और इनको भगाया यहाँ से। उस जिहाद में 16,000 मौलाना हिंदुस्तान में कत्ल हो गए। 16,000 आलिमों को अंग्रेजों ने शहीद कर डाला। और उन्हीं मौलाना लोगों में एक मौलाना थे, मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी, जिनको अंग्रेजों ने कत्ल नहीं किया बल्कि फांसी पे चढ़ाया। और जब फांसी पे चढ़ाया तो अंग्रेजों ने पूछा था कि कोई ख्वाहिश, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो मौलाना किफायतुल्लाह ने नहीं कहा था आखिरी वक्त है, बीवी को बुला दो देख लूं, बच्चों को बुला दो देख लूं, बल्कि ये कहा था, बल्कि ये कहा था कि कुछ शेर कहना चाहता। तो अंग्रेजों ने कहा था सुना दो। तो मौलाना किफायतुल्लाह ने क्या सुनाया था कि अंग्रेजों मुझे मार दोगे और समझते हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा यहां रहोगे। तब कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, न चमन रहेगा न चमन का कोई फूल रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। इसलिए अच्छे काम करो। हुजूर फरमाते कैदियों को रिहा कराओ। दूसरे नंबर पर फरमाते वतुइमुल जाइआ, और भूखों को खाना खिलाया करो। रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है। ऐ लोगो अल्लाह तौफीक दे तो रोजादार को इफ्तारी कराओ, अल्लाह तौफीक दे तो सेहरी खिलाओ, रोजादार को खाना खिला दो। खाओ खिलाओ भूखों को। आम भूखों को खाना खिलाने का पैगंबर हुक्म दे रहे हैं, और रोजेदार को खिलाना कितना बड़ा सवाब का काम है। लेकिन देखा जाते बहुत से लोग ले कटोरिया मस्जिद में जो है तक अपन अलग ही रखी है। अगर बढ़िया आइटम हुई तो का अलग ही रखी हुआ न मिलेंगे तके जही है, वो में से कहीं है अपनों वाला कहीं है। बहुत से लोग अफ्तारी में बैठी हैं तो निगाह डटाए रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया है वो वाले हपर हपर इनके आगे उनके आगे को फका फक खाते रहे। जर्रा बराबर शर्म नहीं। खाने का तरीका बताया गया है कि जब दस्तरखान पे बैठो तो अपने सामने जो चीज हो उसी को खाओ, दूसरे के सामने से मत उठाओ। दूसरे का हक न मारो, भूखे को खाना खिलाओ। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखो। आज बहुत से लोग रोजा नहीं रखते कि हम कमजोर हो जाएंगे। गोरहा रहन तो तनी भदमैले हुई जीवे। ऐ लोगो रोजा रखने से कोई गोरा बदसूरत नहीं होगा, काला बदसूरत नहीं होगा, बल्कि सुनो अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का जमाना देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो सफेद थे, और जब जन्नत से जमीन पे उतारे गए, धूप लगी हवा लगी तो आदम अलैहिस्सलाम काले हो गए। जब काले हो गए तो रब से दुआ मांगी, परवरदिगार जन्नत में था तो रंग सफेद था,
दुनिया में तूने भेजा तो रंग काला हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अगर वही सफेदी चाहते हो तो अय्यामे 20 के रोजे रखो, हम सुभान रोजों की बरकत से तुम्हें गोरा कर देंगे, सुभान अल्लाह सुभान तुम्हें सफेद कर देंगे। अय्यामे 20 कौन रोजे हैं? हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख को अय्यामे 20 सफेदी के दिन कहे जाते हैं। वो 3 सफेदी के दिन है, क्यों? सूरज पूरा मुकम्मल रहता है, रोशनी ज्यादा होती है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिन रोजे रखे तो तीनों रोजों की बरकत से अल्लाह ने आदम के हुस्न को वापस फरमा दिया। तो मेरे भाई, जब हमारे तुम्हारे बाप आदम रोजे की बरकत से हसीन हो सकते हैं तो हम तो उनकी औलाद हैं। हम अगर रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें काला कहाँ बनाएगा, हमें बदसूरत कहाँ बनाएगा। अल्लाह रोजों की बरकत से अल्लाह हमें तुम्हें भी हुस्न अता फरमाएगा। इसलिए रमजान के महीने की कद्र करो। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रमजान का एक रोजा की बरकत ये है कि एक रोजे की बरकत से रोजा रखने वाला जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा, इतना दूर कर दिया जाएगा, जैसे कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 बूढ़ा हो जाए। तो इस उम्र में जितनी दूर तक वो कौवा का बच्चा उड़ जाएगा, रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह मुसलमान को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। लिहाजा अज़ाब इलाही से बचना चाहते हो तो आने वाले रमजान की कद्र करो, रोजा रखो मुसलमानों। अगर बीमार हो तब भी रोजा रखो, हो सकता है अल्लाह रोजे की बरकत से तुम्हें शिफायाब फरमा दे। रोजा रखो, भूखों को खाना खिलाओ। लेकिन आजकल देखा जाता है कोई मुसाफिर गांव में यहाँ आएगा अगर मस्जिद में रोजादार और मुसाफिर है तो अगर कोई अपने घरे बुला लेगा कि चलो हम अपने घरे खवाइबे, हुआ गवा मेहरवा से कहे तनी एक खुराक खाना बढ़ाई लियो, ये का है अरे एक मुसाफिर आया रहा है मस्जिद में ले आए तो इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं लेगा, तुम्हें बहुत धन्य से रहा, तुम्हें बुला लाया, जाओ बनाओ खवाओ, हम नहीं। आज की कुछ चुड़ैलीन औरतें ऐसी हैं जो एक खुराक खाना देने पर मरती हैं। लेकिन ए मेरी माँ बहनों, जरा हजरत उमर की बीवी की जिंदगी देखो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कैसी थी? मदीने मुनव्वरा के करीब एक औरत थी, बेवा, कमजोर थी, अक्सर फाका करती थी। हजरत उमर को पता चला तो अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी मदीने के करीब फला जगह एक बेवा औरत है, कमाने वाला कोई नहीं, अक्सर फाका करती है। कहा तो खाना बना दो, ले जाओ खिलाओ। हजरत उमर की बीवी ने खाना बनाया, हजरत उमर लेके गए और दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पूछा मदीने कौन? कहा मदीने का उमर है, खाना लेके आया, खाना ले लो। तो बुढ़िया ने कहा बेटा अभी एक साहब खिला के गए हैं, अब खाना नहीं चाहिए। खा गए, खिला के गए एक साहब। हजरत उमर आए, बहुत अफसोस। बीवी ने देखा तो कहा क्या हुआ? कहा वो नेकी हमसे पहले कोई हमारा भाई लेके चला गया। तो आजकल की औरतें मेरे हुई तो कहें चलो ठीक है, काम नामो होगा कामो होगा, ठीक है बैठो। लेकिन नहीं, हजरत उमर की बीवी कहती हैं ए मेरे प्यारे शौहर गम न करो, आज अगर वो नेकी कोई दूसरा लेके गया है तो कल मैं बहुत सुबह खाना बनाऊंगी और सुबह सुबह लेके जाना तो वो नेकी हमको तुमको नसीब हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न हुए से करनी, अजमत मेहमान नवाजी, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरे दिन बहुत सुबह उनकी बीवी ने खाना बनाया, लेके गए। फिर दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पूछा कैसे? कहा मदीने का उमर है जो कल खाना लेके आया था, आज आया हूँ, खाना ले लो। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मुलाकात नहीं हुई है, अभी अभी तो एक साहब खिला के निकले, बेटा मुलाकात हुई होगी आपसे। बेटा खा चुका होना ही चाहिए।
हजरत उमर फिर वापस आया, फिर बहुत गमगीन। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कि आज भी हमसे पहले वो नेकी कोई लेके चला गया। उनकी बीवी कहती है अच्छा घबराओ नहीं, कल रात आने दो, मैं रात में खाना बनाऊंगी और रात ही में खाना बना के तैयार कर दूंगी, नमाज फजर पढ़ के फौरन लेके जाना। तब उतनी रात लेके गए। जब वहां लेके गए, दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया ने कहा कौन? कहा मदीने का उमर है, खाना लेके आया है। तो दरवाजा खोल दिया। जब हजरत उमर खाना लेके गए तो क्या देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया को खाना खिला के और बर्तन बांध कर आने की इजाजत मांग रहे थे। तो हजरत उमर हजरत अबू बकर से चिपट गए और चिपट के रोने लगे, कहने लगे अबू बकर अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम अल्लाह की मखलूक में तुमसे ज्यादा नेकी कमाने वाला कोई नहीं है। ए मेरे दीनी भाइयों, सहाबा के अंदर ये जज्बा था भूखों को खाना खिलाना। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी भूखों को खाना खिलाओ, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वऊदुल मरीजा, और बीमारों की इयादत किया करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ दे। तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हमसे नजर रहमत तुम मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तुम मुझे देखने नहीं आए। तो बंदा चौंकेगा, अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार तो बंदे होते हैं, तू परवरदिगार है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर तू अपने पड़ोसी को देखने गया होता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह इतना मेहरबान है कि अल्लाह की रहमतें उस बीमार के पास जलवागर होती। याद आए लोगों, मोहब्बत फैलाओ। हुजूर आगे फरमाते तहादू, हदिया भेजा करो। हदिया जैसे घर में गोश्त बने, खीर बने, जर्दा बने, तो एक कटोरी में अपने पड़ोस को भी दे दो, हदिया भेजो। हुजूर फरमाते तहादू, हदिया भेजा करो। क्यों? लिअन्नल हदियता तज़हबु हर्र सदरी, इसलिए कि हदिया दिलों के जलन को दूर कर देती है, दिलों से हसद को हदिया निकाल देती है। जब तुम अपने पड़ोसी के यहाँ हदिया भेजोगे तो पड़ोसी के दिल में अगर तुम्हारी तरफ से कोई हसद जलन होगी तो हदिया की बरकत से वो हसद खत्म हो जाएगी और पड़ोसी भी तुम पर मेहरबान हो जाएगा। लोगों, इखलाक अपना सीखो। हदीस शरीफ में पूछा गया कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है, तो सरकार ने फरमाया कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसका इखलाक अच्छा हो। इखलाक अच्छा हो, इखलाक आम करो। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों, आज मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है, तो नानपारा हॉस्पिटल में लेके गए हम, वहाँ जवाब मिला। बहरेज लेके गए, एडमिट किया और ईशा के बाद वहाँ से भी जवाब हो गया। उसके सर की नस फट गई है, लखनऊ लेके गए हैं। मैं भी परेशान हूँ, दुआ करिए आप लोग दिल से कि अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा दे दे। मैं भी बहुत उलझन में हूँ, लेकिन फिर भी वादा था, हाजिर हुआ। हो सकता है अल्लाह ताला इसी जिक्र खैर की बरकत से शिफा दे दे। शिफा देने वाला वही है। जरा दिल से दुआ कर दो कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे भतीजे को अल्लाह शिफा और सेहत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। आज देखो किसी की दुकान अच्छी चलने लगी तो हम लोग कहते वो कामयाब हो गए, कोई सरकारी नौकरी पा गया तो हम समझते वो कामयाब हो गए। आज जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमसे जमशेद बोले
कि जब आया रहा इससे पहले तो हमारा तनख्वाह 25,000 रहा, अभी 1,00,000 हो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। बोलो, और कोई प्रधानी में जीत गया तब तो फलाना तो बहुत कामयाब है। लेकिन ये हम और आप कहते हैं कामयाब है, लेकिन अल्लाह ने कामयाब किसको बताया? कुरान में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं, वो मुसलमान कामयाब हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो मोमिन अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजों में खुशू करने वाले कामयाब हैं। नमाज पढ़ो तो खुशू पैदा करो, ये नहीं कि ननियत बांधे को यहाँ खजवाओ तो को हुआ खजवाओ तो को दाढ़ी बाल कर दो। नमाज में खुशू पैदा करो। नमाज में खुशू पैदा करने वाले मोमिन, कुरान फरमाता वो कामयाब है। साहबे किराम ने नमाज में खुशू पैदा किया। आवाज नमाज के ठेका लिए, नमाज कौन मेरे पढ़ा था? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखा था कि 4-5 ठोर नमाज की तबलीग के लिए निकले, रास्ते में दरिया पड़ी तो वजू बनाए के दरिया के किनारे जमात करे लगे। एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बने। नमाज होत रहा, इतने में यहाँ दरिया में कौनो चीज़ जोर से कूदी। एक नमाजी बगल वाले से कहती कौन चीज़ कूदी है रे? तो बगल वाला कहते हैं मछली है। और कहा है? तीसरा का कहते हैं चुप रहो। तो चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब कहते हैं मैं नहीं बोला, मेरी नमाज नहीं टूटी। हम बताओ, नमाज के ठेकेदार और नमाज ऐसी। नमाज में खुशू पैदा करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मझले लड़के हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन के मझले लड़के अली औसत मदीने मुनव्वरा में रहते थे। एक दिन नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह की मर्जी की हालत नमाज में उनके घर में आग लग गई। आग लगी, मदीने के लोग दौड़े आए, आग बुझाने लगे और हजरत अली औसत ऐसे ही नमाज पढ़ते रहे। नमाज में कोई फर्क नहीं आया। जब नमाज उनकी खत्म हुई तो मदीने के लोगों ने कहा ताज्जुब अली औसत कि हम सब इतनी दूर दूर से आकर के आपके घर की लगी हुई आग को बुझा रहे हैं और आप ऐसा नमाज पढ़ने लगता है, आपको कुछ पता ही नहीं चला। तो अली औसत कहते नहीं नहीं ना, अगर तुम लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। आप कहाँ बुझा रहे थे? आप तो नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली औसत कहते तुम लोग दुनिया के पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं सजदा के जरिए आखिरत की आग को बुझा रहा था। आग मैं भी बुझा रहा था, आग तुम भी बुझा रहे थे। फर्क इतना है कि तुम लोग दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की आग बुझा रहा था। मदीने के लोगों ने जब सुना तो उस दिन से अली औसत कहना छोड़ दिया। मदीने वालों ने उसी दिन से उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन रख दिया। ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत, इबादत की जीनत है इमाम हुसैन के लड़के अली औसत। ऐ मुसलमानों, अपनी नमाज में खुशू पैदा कर। कैसी नमाज थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इखलाक उनका कैसा, कितना अच्छा था। आप लोगों ने सुना होगा, आज तो हम लोगों के अंदर बदले का भावना है, बदला लेंगे। लेकिन करबला वालों और नबी के घर वालों की जिंदगी सामने रखो, इंशाअल्लाह कभी बदले का जज्बा नहीं पैदा होगा। ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है? करबला में बीमार थे, 22 साल के थे। इनके सामने भाई शहीद हुए, बाप भी शहीद हुए। और इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो इनकी लाश पर घोड़ा दौड़ाया जालिमों ने, जिस्म की हड्डियां टुकड़े टुकड़े की। कौन दौड़ाया था घोड़ा? एक बड़ा बदनसीब इंसान था जिसका नाम है मालिक बिन सिनान, जिसने घोड़ा दौड़ाया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी नजरों से देखा करबला में क्या गुजरी होगी दिल पर कि जिसके बाप को शहीद करके उसकी लाश पे घोड़ा दौड़ाया जाए। दिल कितना रोया होगा ज़ैनुल आबिदीन का। लेकिन क्या सीरत थी उनकी कि मदीने वापस आने के बाद करबला से जब हज का दिन आया तो हज करने गए।
काबे का तवाफ कर रहे थे कि उसी काबा के तवाफ में ये मालिक बिन सिनान मिल गया। कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चलो। लेके गए खीमा में, मालिक बिन सिनान को ज़ैनुल आबिदीन ने खाना खिलाया। और जब खाने से फारिग हो गया तो कहा मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। शाम हुई, कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाओ। रुका, फिर खाना खिलाया। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालिक बिन सिनान की खिदमत करते रहे। और जब तीसरा दिन आया, चलने लगा कि मैं अब जा रहा हूँ, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कोई सवारी है? पैदल जाओगे कि कोई सवारी वारी है? कहा नहीं, पैदल जाऊंगा, सवारी नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं अपना घोड़ा आपको नजराना देता हूँ, ये मेरा घोड़ा ले लो, तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ। घोड़ा दिया। जब मालिक बिन सिनान घोड़े पर बैठ गया तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जरा थोड़ी देर रुक जाओ। रुके। ज़ैनुल आबिदीन खीमे में गए, अब अंदर से एक थैली में अशरफियां लेकर के आए। क्या लेकर के आए? अशरफियां लेकर के आए ज़ैनुल आबिदीन। फरमाते हैं ये मेरी तरफ से तोहफा है आप। तो मालिक बिन सिनान घबराया, चौंका। कहा ज़ैनुल आबिदीन आपने शायद हमको पहचाना नहीं। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं आपको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम कयामत तक तुमको नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मेरे नजरों के सामने मेरे बाप को शहीद किया, फिर मेरे नजरों के सामने मेरे बाप के जिस्म पे घोड़ा दौड़ाया, लाश की भी हुर्मती की। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम पहचानता हूं, कयामत तक पहचानूंगा। तब कहने लगा अरे ताज्जुब है, पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से खाना खिला रहे हो, जा रहा हूं तो सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए तोहफा भी दे रहे हो, तुमको तो बदला लेना चाहिए। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बदला क्या? जो तुम्हारे माँ बाप ने जो तुमको तालीम दिया था, जो तुमने अपने खानदान से सीखा, वो करबला में तुमने किया, और मैंने अपने खानदान से जो लिया है वो मैं कर रहा हूं। ऐ मेरे दीनी भाई, ये थे ज़ैनुल आबिदीन कि दुश्मन के साथ इतना अच्छा सलूक, और आज हम अपने पड़ोसी भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ सलूक नहीं कर पाते। भाई को पहचानो, भाई भाई होता है। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत अल्लाह फरमाता है सना शुद्ध कभी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजू में हमने ताकत दे दी। आज के 4-5 भाई गांव में यहाँ होते हैं तो उसे कोई लड़त है हाली? बोलो भाई, कहते हैं इसे लड़ियो तो 5 भाई है, 5 लाठी है। अगर कौन हमने बप्पा के अकेले है तो जो पाव थे गांव थपरी आ गए थे, कहते तो अकेले ही के आई को आगे पीछे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अहले बैत ने दूसरों के साथ अच्छा बर्तावा किया है, तुम अपनों के साथ नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज ये कमियां क्यों हैं? हमारे आपके अंदर तालीम नहीं। तो इसलिए गुजारिश है, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, भी मुफ्ती साहब ने भी कहा। अच्छा एक बात बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया है कस्तुस्सवारिब, मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो, ये किससे कहा है? मुसलमानों से कहा है ना। हुजूर फरमाते खालिफुल मुशरिकीन, ऐ मेरे मानने वालों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कालू कैफा नुखालिफु या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन ने कहा अल्लाह के रसूल हम मुखालिफत मुशरिकीन की कैसे करें? तो हुजूर फरमाते हैं कस्सुस्सवारिब, मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी को बढ़ा लो। ये किससे कहा है मेरे नबी ने? सीताराम से? किससे कहा?
अब्दुर्रहमान से, अब्दुल्लाह से। इसलिए लोगों, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उसी नबी का हुक्म है कि दाढ़ी बढ़ा लो, दाढ़ी रखा लो। आज या अली आली करते हैं आप, बोलो करते कि नहीं करते? मुहर्रम आता या अली आली हो, सुन्नी तो इमा आगे हैं, होना भी चाहिए माशाअल्लाह, या अली या हुसैन। लेकिन या हुसैन या अली कहने से पहले जरा सोचो तो कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। कहीं काफिर था वो? काफिर नहीं था, मुसलमान था। हाथ पे हाथ नहीं दिया इमाम हुसैन ने, मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ना पड़ा तो इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, लेकिन हाथ पे हाथ नहीं दिया। वो मदीना जिस मदीने में हर मुसलमान की जाने की तमन्ना है, बोलो, दुआ की जाती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना इमाम हुसैन ने छोड़ दी। मक्का गए तो मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। कूफा गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद ने नमाजें छोड़ दी थी। यजीद ने उम्मते मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी बनवा डाली थी। शराब पीने लगा था तो बेनमाजी हो गया था, दड़मुंडा हो गया था, शराबी हो गया था। तो हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया, सब कुछ तज दिया, लेकिन उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ मुसलमानों या हुसैन कहने वाले, अगर तुमने नमाजें छोड़ी और तुमने दाढ़ी बनवाई तो क्या कयामत के दिन हुसैन की शफात नसीब होगी? जब हुसैन की शफात नहीं मिलेगी तो उनके नाना की शफात आपको कब मिलेगी? इसलिए हुसैनियों, हुसैनी हो तो नमाजें पढ़ो, वरना या हुसैन कहना झूठ होगा। हुसैनी हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, हुसैनी हो तो शराब से बिल्कुल दूर हो जाओ। शराब व जुआ ये गंदगी है। कुरान ने साफ साफ फरमा दिया, इन्नमल खम्र वल मैसर रिजसुन, बेशक शराब पीना, जुआ खेलना दोनों गंदगी हैं। मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं, इंसान के काम नहीं, शैतान के काम। इसलिए इन सबसे बचो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, वरना या अली कहने वाले दुनिया में बहुत है। बोलो है कि नहीं? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आजमी एक वाकया लिखे ने, अगर घबराए न हो तो बताए दें। हैं? एक या अली कहे वाला रहा आदमी, बताते हैं, एक मौली साहब रहे तो पढ़ावे नहीं जाए, घर में परे रहे, पलंग पर परे रहे तो जो घर में रहा खत्म होगा, लड़का भूखन मरे लागे। तो मुलबियन कहे लागे, आए रे तू घर में लेटे पलंग पर, लड़का भूखन मरे थे, चले जाकर हम पढ़ाओ वढ़ाओ रे। तो मौलवी कहते हैं चुप, तो मौलवियन चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए, दूसरे दिन फिर मौलवियन कहे लागी, चले जा रे अल्लाह को वास्ते घर छोड़ दे, जाको हम पढ़ाओ वढ़ाओ रे। लड़का भूखन मरे थे तो और गैरत मरी गई रे, चले जा पढ़ाओ को हूँ। तो मौलवी कहा था तो हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाँ, अत्ते तोरे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, जा रे बेगैरत, चले जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। जब मौलवियन पीछे पड़ गए तो मौलवी के कुछ शर्म है, तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे, एक मस्जिद बहुत बढ़िया देखे, नालिशान बहु के मुहर्रम बैठ के रोवे लगे। तो मस्जिद हुई शिया लोगन के, तो इत्तेफाक से जब शिया नमाज पढ़े पहुंचे तो देखें तो कहें काहे रो तो, इन हम बहुत गरीब हन, भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ले तो झाड़ू वाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए, बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहें यार इतना सस्ता आदमी कहाँ मिली, कर रख लियो। रख ली, मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन मौलवी बैठ रो में मुहारे में ही। तो शिवे फिर गए, जब देखें तो कहना काहे रो तो कहना हम पढ़ नहीं पावा, जाहिल हन, इसी अफसोस में रो रहे हैं, अगर पढ़े लिखे हुए तो हमरो इज्जत हो। तो कहें तो अब रोवत का है, नहीं पढ़े हो तो कायदा ले आओ इमाम साहब थी, पढ़ लो।
तो मौलवी के कायदा ले आया। इमाम साहब के पढ़े लगे, इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के अलिफ बेते से जीम है खे दाल को वहीं कहा चले गए। जब जाल को हुए तो मौलवी जाल कहाँ है? इमाम साहब जाल को हुआ है, वो जाल कहाँ है? जाल कहीं भी नहीं करे। तो इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर हुए गवा अटक का मामला। अब वो जाल का हुआ है, वो जाल का है। अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे। तो जाल कहीं भी नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े ही नहीं। धीरे 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 हफ्ता गुजर गया, वो आगे सबक नहीं पड़ा, वही जाल पर मामला अटका पड़ा। धीरे धीरे बात मशहूर होए लगा, पूरे शहर में बात फैल गई धीरे धीरे। जहाँ देखो हुए लोग बतिया कहा हाय कितना घामड़ है हो, कितना बदअकल है, बताओ हफ्ता होगा आज तक जाल नहीं कह पैसो। पूरे शहर में मौलवी बदनाम होगा। और जब बदनाम होगा तो एक दिन जैसे इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ें सलाम फेरिन, वैसे मौलवी खड़े हुए कहना आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे चौंके कहीं हाय अत्ते दिन तक ये जाल नहीं कहे पैसे तक ये तकरीर कस के करी। तो सब शिवे रुक गए, कहीं देखिए आज ये बोलत का है। और पहले से मौलवी मौलाना उराहबे करे। वो मौलवी खड़े हुए और ऐसी शहादत इमाम हुसैन की दर्दनाक बयान किया कि सारे शिया भों भों रोए लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गया। जब शिवे रोए के चुपाने, तब शिवे कहते आए हो 15 दिन होगा तुम जाल नहीं कह पाए, आज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गए हो? तो मौलवी कहता तुम्हें कुछ पता है? आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। तो शिवे कहीं तब, तो कहीं 1000 मरतबा जब मैंने पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिवे चौंके कहीं हाय हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई आली आली कहा तो नहीं आए, तो आज रात में कहे आज रात में तेरे पास आएगी। तो मौलवी कहते हमरे नसीब के बाद। कहीं फिर कब हुआ, कहीं हजरत अली आए, कहा क्या चाहता है? मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल। जैसे मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक अंदर गया मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला सुन लो। तो शिवे कहीं हाय हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई आली कहत अली नहीं आए, और तू आजे कहे आजे आए तेरे मुंह में थूकी दी। तो भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली का थूक मिले कहाँ? तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनका थूक पावा तो कैसे थूक देवे। कहीं फिर मौलवी कहते एक मुंह में थूका ही 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते हाँ तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार? बेग शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दिस मुंह खोलिस तो के मुंह में मौलवी थूकिन। बस दोसर का शिवा बड़ा बहुत 100 रुपया दिस वो के मुंह में थूकिन। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डारे चले जाए, मुंह बाबत चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए। थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थुक्किन मौलवी। और जब मर्द खत्म भे थुकाएगे तो मेहरुए चली, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों मुँह बावे लागी आएगे, उन्हों के मौलवी मुंह में थूकते लागे 100 रुपया पावत रहे। अल्लाह जाने को मौलवी के थूक कहाँ से अत्ता आवत रहा है। वैसे अखथू ऐसे करे, थूकते थूकते पूरे बाजार के सीएन की औरतों के मुंह में थुक्का मौलवी ने। और जब सब थुकाए थुकाए मर्द मेहरुए चले गए घर का, और रुपया के ढेर लाग गया मौलवी के पास। जब सब चले गए तो मौलवी रात में सोचिन कि यार सवेरे तो पोल खुलिन जी, कि हम कहा हमरे मुंह माली थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, और ये सब हमसे थुकाए थुकाए गए हैं, जान पई है ना कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते ही में हम मौलवी रुपया गठरा बांधिन और भागे, भागत 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 गांव पहुंचे। अपने दरवाजा पर जाके दरवाजा खटखटाए, ऐसे कहीं तो मौलवी ने अंदर से पूछे थे को आए रे? तो कहीं मौलवी हुई दरवाजा खोल। तो मौलवी दरवाजा खोलिन, मौलवी गठरा पटकिन। तो मौलवी का दिमाग का भल्ला है रे? तो कहीं रुपया हो और का है? जब मौलवी खोलिन तो रुपया ही रुपया। तो मौलवी कहते हाँ कहाँ चुराए लाए है रे? कि के घर से चुराए लाए रे इतना रुपया? तो कहीं नहीं चोरी के हुए रे, धूप के कमाई हुए रे। तो मौलवी कहते हैं सही बता रहे कहाँ से उठाए लाए रे, कि के घर से लाया है? तो मौलवी कहते तू ही नमनी है रे,
कि थूक के कमाई हुई रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे रे, कसम खा ले थूक के कमाई हुई रे। जब काबा में मौलवी कसम खाए तैयार हो गए तब मौलवी मानेगी। तो वही दिन से अस मौलवी के पैर दबावे, कहा हाय हमरे मौलवी के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता असर हो। तो इंसान जब बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। तो याली याली कहने वाले बहुत हैं, लेकिन याली कहने का हक वही रखता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। क्योंकि हजरत अली की ऐसी दाढ़ी थी कि बहुत से लोगों ने उनकी दाढ़ी देखकर ईमान कबूल कर लिया। और आज हम अली के मानने वाले चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखे हैं। दाढ़ी रखा लो है नौजवानों, बंबई चले जाओ, बंबई को गया होगा, वहां के मेमन के बच्चों को देखो। मुसलमानों में एक कौम है मेमन, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई बिरादरी में नहीं है। सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हैं और दुनिया में सबसे मालदार मुसलमानों में अगर कोई कौम है तो मेमनों की। लेकिन इतने मालदार और इतने खूबसूरती के बावजूद बंबई में देखा जाता है, गुजरात में, कि मेमन के बच्चे अजान होगी तो जुब्बा पहन करके टोपी लगा के आएंगे, दाढ़ी इतनी पूरी भरी कि लगता है कि ये कोई आलिम है। आज यहाँ कुछ नहीं है, बौरा ने घूमत है, दाढ़ी नहीं रखा उधर सर, दाढ़ी रखा लो, चेहरे की रौनक है दाढ़ी में। और ऐ लोगों, कोशिश करो अपने बच्चों को दीन पे लाने की। लेकिन आज अफसोस है कि दाढ़ी को लोग बड़ी गिरी निगाहों से देखते हैं, बहुत गिरी निगाह से देखते हैं। एक बिटिया के शादी है, तारीख मतलब एक बिटिया के बिहाव लाग, एक लड़का के साथ है तो बप्पा सोचिस कि जय देखे लड़कवा कौन मेरे, तो हुआ गए देखें तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है। तो पप्पा कहते हैं हाँ ये तो मुल्ला है, हो का कमाई का खवाई, छोड़ो पैंट बूसट वाले को बताओ, पैंटो बूसट वाले ढूंढ ली पाएंगे। देखो इंसान जिसकी तलाश करता है वो चीज अल्लाह उसे देता है। बहुत से लोग हराम रोजी के चक्कर में रहते हैं तो अल्लाह उन्हें हराम दे देता है, और कुछ लोग रिस्के हलाल की तलाश में रहते हैं तो अल्लाह उन्हें रिस्के हलाल अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जो जैसी तलाश वैसे अल्लाह ताला उसे दे देता है। तो पैंट बूसट वाला ढूंढिस तो वो मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी के तारीख तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो उका दुल्हा बनावे खातिर उका नौहावे चले। पहले दुल्हा का नौहावत रहा, अकेले नहीं नहात रहा, अब तो अकेले नहा लेते। पहले दुल्हा नौहावे चला, तो जब उका नौहावे चले तो उके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे, और पैखाना कह के जब निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। अब का सोझावे सोझे न हो तो बाप रोवे ला, कही हाय अल्लाह इका दुल्हा बना के चढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो का घसीट उसीट के लेके गए ढमड़ियावत डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से बताएं कि डॉक्टर साहब भी चढ़ाए गए का देखो, तो देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तब बाप रोवे ला, कहे डॉक्टर साहब इनके शादी है और ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए, कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में लेके गए और दरवाजा बंद की और 2 मिनट नहीं लग दरवाजा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताज्जुब किया, अल्लाह कौन बीमारी रहा है, 2 मिनट नहीं निकला भवा, ऑपरेशन हो ठीक हो गया। तो लोग पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट लग ठीक होगा, ऑपरेशन कह दियो। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसर में लगा ली इस रहा, पैंट के बटन बूसर में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा भरे हैं। बताओ जब पैंट के बटन बूसट में लगा ली कोई तो उठ पाई हाली है, ये कोई तरक्की का लिबास है यार। पैंट बूसट पहनना नाजायज नहीं है, जायज है पहन लो, लेकिन पहनने के बाद गुलाम नबी का तस्वुर नहीं होगा आपसे। जायज है पैंट बूसट पहनना, लेकिन आज हमारे नौजवान कैसा पहनते हैं, आज पहनते हैं पैंट और शर्ट, उसके बाद पंजगाना नसीब नहीं हुए तो जुमे में ही हजात है। जुमा बड़ी अफजल नमाज है। हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में जो गरीब लोग हैं, गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा कि जब कोई गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है
तो अल्लाह ताला उसे हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो उस जुमा की नमाज तो बचाओ कम से कम, यही पैंट और शर्ट पहन के, उसके बाद यही नमाज पढ़े जुमा के, जब रुकू में जई है तो पैंट नीचे खसक जाए, शर्ट ऊपर चलिए, तो 2-3 अंगुल दुकान खुली, और के बाद जहाँ सजदा में गए बाद ही दुकान खुल गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की ही, सो पीछे जो देखा थे उसकी दिल की का कही बताओ। हाँ, उसकी भी नमाज तुम ले डूबे, अपनी भी नमाज तुम ले डूबे। ऐ मेरे नौजवानों, वो लिबास न पहनो जिससे नमाज में तुम्हारी सतरे औरत खुले। वो नमाज अदा करने गए, इतनी बाबरकत नमाज पढ़ने गए हो जिस नमाज के पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो उस नमाज की तो कद्र करो, लिबास अच्छा पहनो, इतना लंबा बूसट पहनो कि जब तुम सजदे में जाओ, रुकू में जाओ, तो तुम्हारी कमर खुले ना। हमारी माँ बहनें भी आज हैं, पहनी है नकाब, तो ये कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाते सुल्ताना डाकू आएगी। अरे नकाब के ऊपर से कमर में पट्टा कैसा भाई? नकाब किस लिए इजाद हुआ है? नकाब इसलिए इजाद हुआ है कि नकाब पहनने के बाद औरत की जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा किसी को दिखाई न पड़े, सतर छुपाने के लिए। और पहनने के बाद कमर में रस्सा बांध लो तो कितना बेहया लगता है मामला। हमारी माँ बहनों बैठी हो, इसको जरा ध्यान से सुनो। बहुत बुरा लगता है जब कमर में कोई पट्टी औरत बांध के चलती है नकाब में, फिर नकाब का मतलब ही क्या रह गया? अल्लाह के लिए वो लिबास पहनो जिससे अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो। ऐ मेरी माँ बहनों, एक बात सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। हजरत फातिमा जहरा की जब इंतकाल का वक्त आया, हदीस में लम्मा नज़लत अलैहिल मलाइका, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब हजरत फातिमा जहरा के पास मलकुल मौत फरिश्ता आया रूह कब्ज करने के लिए, लम यरुद फातिमा, लम तरुद फातिमा, तो फातिमा राजी न हुई। कहा कह दो कि जिस फातिमा ने किसी अजनबी आदमी को चेहरा दिखाना गवारा न किया, उस फातिमा को ये भी गवारा नहीं कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे, नहीं आने दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया। सुभान अल्लाह। है मेरी माँ बहनों, फातिमा के पर्दे का आलम है। इतना पर्दा की फातिमा ज़हरा ने कि आखिरी वक्त मलकुल मौत को भी अपना चेहरा दिखाना गवारा न किया। पर्दा करो। दूसरी बात ये भी है कि मलकुल मौत आकर के इजाजत ली। अब बताओ हम में तुम में है कोई कि मलकुल मौत आके पूछे कि आई कि ना आई है? बप्पा परे हैं खटिया पर, लड़का यार वार बैठे हैं, बाई बात अब्बा बात अत्ते में है, बप्पा सट से गायब। हाँ बप्पा गए, अरे केहर से आए, केहर लेके कि कुछ पता ही नहीं। और फातिमा है कि मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ी इंतजार में है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वैसे करनी हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा ये लोगों, अल्लाह वालों की कद्र करो, अल्लाह वालों के मर्तबे बड़े बुलंद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र थे, एक बात सुन लो, उसके बाद फिर अपना मामला हम खत्म कर रहे हैं। वैसे करनी के ताल्लुक से उसका भी ताल्लुक है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मारकर कुएं में डाला था, आप लोगों ने सुना हो। कितने लोग सुने तो नहीं हाथ उठाए। फिर अल्लाह ने उनको कुएं से निकलवाया, मुसाफिरों ने निकाला, फिर मिस्र की बाजार में लेके बेचा, ले जाके बेचा मुसाफिरों ने। तो हजरत यूसुफ गुलाम बन के रहे। और जब खरीद के कौन ले गया? मिस्र के बादशाह अजीज मिस्र जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद के ले गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गए और बादशाह मिस्र की बीवी जुलेखा ने देखा हजरत यूसुफ का चेहरा, तो जुलेखा की शादी से पहले अल्लाह ताला ने जुलेखा को ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी। जुलेखा की शादी नहीं हुई थी, तब ख्वाब में जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी और इशारा हुआ था कि इन्हीं से तुम्हारी शादी होगी। और शादी हो गई मजीद मिस्र से। जब जुलेखा वहां पहुंची और मजीद मिस्र का चेहरा देखा तो दिल में नफरत की, ये वो चेहरा है ही नहीं जिसको ख्वाब में मुझे दिखाया गया था। तो उस चेहरे का इंतजार था जुलेखा को कि वो चेहरा कहाँ है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बिक करके मिस्र की बाजार में गए, बादशाह के घर में गए, जुलेखा की निगाह पड़ी, तो जुलेखा ने कहा हाँ यही वो चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाकर बशारत दी गई। तो जुलेखा दीवाना हो गई। अब ऐसा दीवाना हुई कि जुलेखा ने 7 कमरे बनवाए, और 7 कमरे जब बन गए, और ऐसे कमरे बनवाए कि एक में जाओ, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, फिर चौथे में जाओ। इसी तरीके से बनवाया। फिर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके गई, और जब आखिरी कमरा में पहुंची, सब में ताला मारती जाती थी, आखिरी कमरे में जब गई, जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, मेरा परवरदिगार इस बंद महल में भी हमें तुम्हें देख रहा है। लेकिन जुलेखा न मानी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। तो जब भगे तो उनका पीछा कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा, कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं और सारे दरवाजे खुद ब खुद मिन जानिबे इलाही खुलते चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर पहुंच गए। जब जुलेखा मकसद में कामयाब नहीं हुई तो बाहर निकली और भल 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 आंसू गिरे ला। मेहरवन के आंसू बहुत गिरा, अल्लाह जाने लहसुन लगाए रहा थे कहा तनिके में यहाँ बस आंसू गिरई है। बाद में मान जी उनके दुपट्टा अल्लाह सुन रहा था कि हाथ में लगाए रहा था। जुलेखा रोने लगी, क्या हुआ? कैस गुलाम की सजा क्या होनी चाहिए यूसुफ की? इसने आप जैसे मलका के बदन में हाथ लगाया, इसने उल्टी तोहमत थोप दी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की सजा हो गई, जेल चले गए। लेकिन फिर बाद में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फैसला हुआ कि ऐसे यूसुफ को जेल में भेजना मुनासिब नहीं है। पहले तहकीक की जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा जाए कि अगला दामन फटा है कि पिछला दामन फटा है। अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे, और अगर पिछला दामन फटा है तो जुलेखा झूठी, यूसुफ सच्चे। कुरान में इसका तस्करा है, 12वां पारा में है, इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर यूसुफ का पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चा, व इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन कुबुलिन फसदका, तो और अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची है।
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया गया, देखा गया तो पिछला दामन फटा था। यूसुफ की सच्चाई जाहिर हो गई, जुलेखा का झूठ जाहिर हो गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सल्तनत अता हो गई। सच्चाई की बुनियाद पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही मिस्र मिल गई, बादशाही मिस्र हो गई। सच्चाई इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे किसी को कुछ पता नहीं। सच बोलो हर मैदान में, जाहिर में तो उसका नुकसान तुमको लग रहा है, लेकिन बातिन में जो फायदा है उससे कई गुना फायदा हो। सच बोले सच्चाई की तो अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया और जुलेखा बदनाम जमाना हो गई। जहां देखो मेहरुए फसर फसर बतिया, हाय जुलेखिया तो कमाल कई देश, वाह रे जुलेखिया, जुलेखिया नहीं देखे गुलाम का दिल दे बैठी जुलेखिया। जहां मेहरुए जी का जुड़ जाओ का बदनाम जमाना कही दे, जुलेखा बदनाम जमाना हो गई। तब जुलेखा को बर्दाश्त न हुआ, तब मिस्र की औरतों की दावत ली। मिस्र की औरतें आई दावत में, दस्तरखान सजा, औरतें बैठी, सबके हाथ में जुलेखा ने एक एक लेमू एक एक चाकू दे दिया और कहा जिस यूसुफ के लिए तुम लोग मुझे बदनाम कर रही हो, ये लेमू उस वक्त काटना जब मेरा यूसुफ तुम्हारे सामने आएगा। कहा ठीक, बुलाओ तुम्हारे अपने यूसुफ का, देखे तुम्हारी यूसुफ कौन में है। गई जुलेखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा ऐ जाने जाना जरा बाहर आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए तो मिस्र की औरतों ने उसने यूसुफ को देखा तो उनकी निगाहें वहीं लटकी रह गईं, यूसुफ के चेहरे से लगी रह गई और हाथ पैर का पता नहीं। चाकू चला, लेमू कटे, लेमू के बाद औरतों ने अपनी उंगलियां भी काट डाली, लेकिन हाँ यूसुफ, उंगली कट गई पता नहीं। और तुम कहते हो ये कोई अफसाना होगा, अफसाना नहीं, कुरान की कहानी है। अल्लाह फरमाता है वक़त्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला। वकुल्ना मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा कसम अल्लाह की ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं मगर कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से जमीन पे आ गया है। मान, लेकिन जुलेखा बदनाम जमाना हो गई, तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया। अच्छा, पूरे जमाना जी के दुश्मन हो जाए तो इलाका में वो आदमी रही, बोलो भैया। जुलेखा का मिस्र में रहना मुश्किल हो गया, तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ा, जंगल चली गई और एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी यूसुफ की याद में। और रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई चली गई और बुढ़ापा भी आ गया, रो रही थी। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल का सैर किया और जब सैर करके निकले जंगल में पहुंचे तो हजरत यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंच गई। याद रखो हर नबी महका करते थे, नबी बहुत महकते थे, इसीलिए तो हुजूर का पसीना एक उम्मे सुलैम साहबिया ने बिस्तर से पहुंचकर मदीने में एक लड़की दुल्हन बनी उसको लगा दिया। इतर नहीं लगाया तो वो दुल्हन जिंदगी भर महकी और दुल्हन की औलाद महकी, औलाद की औलाद महकी। लिखा है इस्लाम में कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रही। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। बहरहाल जुलेखा को खुशबू मिली तो जुलेखा ने आसमान की तरफ निगाह चेहरा उठाकर पढ़ा था। क्या पढ़ा था जुलेखा ने? आज भी कुरान में आयत है। जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जअलल अबीद मुलूका, पाक है वह परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाहत अता कर दी। वह सुबहान मन जअलल मुलूका अबीदा, और पाक है परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो बात गुलाम था बादशाह हो गया, जो नौकरानी थी गुलाम बन गई, जो मलका थी नौकरानी बन गई।
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की बोली सुनी तो जुलेखा के करीब गए, हाल पूछा तो जुलेखा कहती हैं, हाल पूछ रहे हो, देख रहे हो तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने बीनाई भी खो दी, जिस्म भी गंवा दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता। क्या बस एक खिदमत है यूसुफ, दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे कि मैं जी भर के तुम्हें देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ की दुआओं की तो फैज़ जुलेखा की आंखों में रोशनी आ गई। ओ सुभान अल्लाह। कहा फिर, कहा दूसरी दुआ ये कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस हो गई। कहा और कुछ? कहा तीसरी तमन्ना यह है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक, निकाह कर लिया। फिर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम बीबी रहमत पड़ा, और बीबी रहमत की शादी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुई। कहने का मकसद यह है कि इंसान जब खुदा के फैसले पे राजी रहता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बढ़ाता रहता है। सच्चाई की बुनियाद पर इमाम हजरत यूसुफ को अल्लाह ने मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। इसलिए लोगों हर मोड़ पर सच बोलो, अल्लाह सच बोलने की तौफीक हमें और आपको अता फरमाए। देखिए, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप